हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको संडे को बताया था कि मैं ग्रीन सीरीज शुरू करने लगा हूं, तो आज मैं आपकी ग्रीन सीरीज जो कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बनानी शुरू की है उसकी पहली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। ये वीडियो फुल बेसिक्स पर होगी। आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो टेंशन फ्री हो जाएं। आप जस्ट मेरी वीडियोस देखें, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी याद हो जाएगी कि आप जेई लेवल के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैं इस सीरीज की अरेंजमेंट ही ऐसे कर रहा हूँ कि जिससे आपके बोर्ड के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, थ्योरी भी सॉल्व हो जाए, आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और साथ में जेई के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो बस आपने क्या करना है, आपने बस खा पी कर बैठना, अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि हम अच्छे से नोट्स कर लें कि आपको कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप चैट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स आज करेंगे, बेसिक की शुरुआत करने लगे हैं टॉपिक को। फिर हम आगे जैसे आगे चलते जाएंगे, लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि मैंने आपको किस वे से अरेंजमेंट की है कि आपको अच्छे से इसकी तैयारी हो सके। नॉर्मली बच्चों को ऑर्गेनिक से बहुत डर लगता है और सोचते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत ही क्रैमिक पोर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा पोर्शन, अप्रोक्सीमेटली 90% पोर्शन इसका समझने वाला है। तो हम सभी पोर्शंस करेंगे, समझेंगे भी, कुछ जो क्रैमिंग करना है वो भी करेंगे, लेकिन अभी कुछ क्रैमिंग नहीं करना, अभी जैसे हमने समझना ही है। तो क्या समझना है, चलो देखो फिर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक वर्ड मेनली बेस्ड है कार्बन पर और प्लांट्स पर। मींस वो थिंग जो हम प्लांट से ड्राइव करते हैं। प्लांट्स में क्या होती है, लकड़ होती है, और लकड़ क्या है, मेन कार्बन। तो आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, क्लियर, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, या कोई भी ऐसे और कंपाउंड, क्लोरीन भी कह सकते हैं, एक्सेट्रा, अगर ये सभी कंपाउंड प्रेजेंट हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया, वो कंपाउंड्स हो गए जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग दीज एलिमेंट्स आल्सो प्रेजेंट, क्लियर। और इनऑर्गेनिक क्या हो गया, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। एक एक्सेप्शन है उसमें कार्बोनिक एसिड की, जब हम उसकी सीरीज शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक की तो हम उसकी भी पूरी प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन बस अभी ये बात याद रखो कि कार्बन, जो कंपाउंड्स कार्बन जिसमें होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो अब आगे बात करते हैं। अब कार्बन का सभी को पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, 6 है ना एटॉमिक नंबर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2,4। ये कौन से लेवल की होगी, 10th क्लास की। अब हम आगे लेवल हो गया तो ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 1s2 2s2 2b2। अब इसका एक बहुत ही एडवांस मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाला 2s2 2b2, जिसकी मैं वीडियो अपलोड कर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि ऐसे हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नॉर्मली ऑब्बो प्रिंसिपल के साथ करते हैं ना, लेकिन मैंने एडवांस मेथड बताया हुआ है, वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी वो सीरीज में, और मैं फिर आपको उसका लिंक अपलोड कर दूंगा। तो इसमें कितने फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। इसलिए कार्बन के सभी कंपाउंड नॉर्मली क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरुआत में ये समझना जरूरी है कि टेट्रावैलेंट होता क्या है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। तो वो कंपाउंड जिसमें 4 वैलेंसी है, वैलेंसी क्या होता है, जो कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। देखो ये न्यूक्लियस हो गया कार्बन का, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। ये सभी इलेक्ट्रॉन 4 लास्ट शेल में प्रेजेंट है ना, ये तो इनर शेल है और ये आउटर शेल है। आउटर में प्रेजेंट है तो कितने हैं, 4 हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, टेट्रावैलेंट। सिंपल, वेरी इजी। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर इसको नोट कर लो, मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी आपको दूंगा, पहले जस्ट ऐसे नोट कर लो जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि हम कैसे आगे याद इसको करेंगे। ठीक है, कर लिया नोट, जैसे स्क्रीनशॉट ले लो जैसे आपका ठीक रहता है। तो चलो फिर मैं इसको रब करता हूं अभी, देखो ध्यान से। तो अब अगर मैं बात करूं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, ठीक है, तो बेसिकली जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अब बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते हैं, वो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर किसी में साइडवेज ओवरलैपिंग है, ये वाली साइडवेज ओवरलैपिंग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। और अगर अलोंग द एक्सिस है उसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड।
तो सबसे पहले हर बार याद रखना कि अलोंग द एक्सिस ही बॉन्डिंग होगी, फिर ही साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। मींस पहले दो जो दुश्मन है पहले पास आएंगे तो तभी आपस में ओवरलैपिंग होगी ना, तभी आपस में वो ठीक बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे। वैसे ही अगर दो इलेक्ट्रॉन जो दुश्मन है वो पहले पास आएंगे सिग्मा से, फिर ही उसकी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होनी शुरू होगी। एक जो है क्या है जो आपको बताने लगा हूं इसको अच्छे से याद कर लो। क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड में कंटेन्स टू डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में दो डबल बॉन्ड्स होती हैं, दोनों कौन सी होती हैं? पाई बॉन्ड होती हैं। ये बात याद करनी बहुत जरूरी है, समझ रहे बात को? मतलब जो एक ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 2 पाई बॉन्ड्स होती हैं, एक बात को याद रखना। तो अभी आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते रहो। अब देखो, कार्बन नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्लियर, पाई बॉन्ड भी बनाता है, क्लियर, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। मींस कार्बन तीनों बॉन्ड बनाएगा, डबल भी बनाएगा, ट्रिपल भी बनाएगा और सिग्मा भी बनाएगा। तो सिग्मा तो उसने बनानी है, डबल और ट्रिपल क्यों बनाता है? नॉर्मली आपने सुना होगा कि कैटानेशन प्रॉपर्टी कार्बन बहुत शो करता है, क्लियर। और मींस ये ऐसा करता क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसको क्या जरूरत है? मेनली क्या इसका जरूरत है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं इसमें बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। किसमें प्रेजेंट नहीं है? कार्बन में प्रेजेंट नहीं है। कैसे पता चला हमको? देखो ध्यान से, कार्बन का क्या आ गया? 1s2 2s2 2p2। और आप सभी को पता है 2d एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई, इसमें l से क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हमें क्या चाहिए, हर बार n की वैल्यू l से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, जो कि नहीं आई। तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए इसमें डी ऑर्बिटल तो है नहीं। अब सभी हम चाहते हैं ना कि अच्छे से रहना, वैसे ही वो भी चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों की फॉर्मेशन करता है, जिससे कि वो अच्छे से स्टेबल हो जाए और फुल प्रॉपर बॉन्डिंग भी उसकी हो जाए। अकेले को डर लगता है उसको, इसलिए अपने साथ ही वो बॉन्डिंग बनाकर रखता है, ठीक है ना। जैसे आप सभी डरते हो मेरे से, ये देखता है कि मेरा दूसरा साथी कहां पर गया, उससे ही ओवरलैपिंग करनी शुरू कर देता है, ठीक है, क्लियर। तो मींस कार्बन का हमने क्या पढ़ा अभी तक? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, बहुत कुछ है, क्लियर। और अब उसकी बात करूंगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। दोनों की फॉर्मेशन होगी क्यों? क्योंकि उसने बॉन्ड्स बनाने हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ऐसे करो, इसको उतारो और 2 मिनट आप भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लूं, ठीक है। और फिर हम फिर से शुरू करते हैं। उतारो जल्दी से इसको, चलो चलो। अब मैंने भी पानी पी लिया, उसको आपने पानी पी लिया होगा, ठीक है ना। इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है, इतनी गर्मी है, पानी की जरूरत तो पड़ ही जाती है ना। आप भी खाना वगैरह खाया करो साथ साथ में रखकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तो खा नहीं सकता, वीडियो बनाते थे तो मैं भी साथ में खा लूँ। आगे से मैं लेस के पैकेट रखूंगा, मैं सोच रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से आगे, आप भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि कौन से लेस खाते हो आप सभी, ब्लू के ग्रीन, कौन सा अच्छा फ्लेवर लगता है आपको। अब देखो, ये होगी, ये तो जो मौज मस्ती की बात रही, अब हम बात करें मेनली नॉर्मली। अब देखो, कार्बन में हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी सिग्मा बॉन्ड्स और कितनी पाई बॉन्ड्स है किसी भी कंपाउंड में। जैसे सपोज करो आपको ऐसे लिखा आ गया, ठीक है जी हाँ। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सिग्मा कौन सा पाई है, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स है? सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे हम। सबसे पहले देखो कैसे, कार्बन के कितने 1 2, कितने बॉन्ड्स बनाए कार्बन ने? 2 बनाए हैं। मतलब एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ उसने बनाया होगा। मीन इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स किसके साथ बना रहे? हाइड्रोजन के साथ बना रहे। क्यों बनाए उसने? क्योंकि उसने क्या करना है, अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो 1 2 एंड 3 फिर से आ गया। अब देखो 1 2 एंड 3 कितना आ गया? फिर से 4 आ गया। अब देखो 1 2 3 क्या आ गया? 4 आ गया। 1 2 3 4, क्लियर। अब देखो सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है, मतलब सिंगल बॉन्ड्स कितनी है। सिंगल बॉन्ड्स में आपको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिपीट करते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड देखनी है। 1 2, ये दोनों को 1 लूंगा मैं, क्योंकि एक तो डबल होगी ना। 1 3 4 5
ये 6 आ गई, 7 8 9 10 11 12, तो मीन्स कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए मेरी 12। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कितनी हो गई है, सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो गई 12। ठीक है, अब देखो पाई की बात करें तो अब देखो कि कितनी डबल बॉन्ड है, जिसको मैंने टिक नहीं लगाया वो डबल बॉन्ड है, तो ये एक डबल बॉन्ड जे आ गई, एक डबल बॉन्ड जे आ गई, तो कितनी डबल बॉन्ड आ गई मेरी 2 डबल बॉन्ड्स आ गई। ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड कितनी होगी मेरी 2 होगी। कितना इजी है। ठीक है, अब आपको एक और हैक भी बता देता हूँ इसके साथ ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक हमने किया हुआ है, मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, सबसे फर्स्ट मेरी वीडियो उस पर ही है, आपको लिंक दे दूंगा, आप अच्छे से देख लेना। अब इस पर कैसे हमने देखना, एक और हैक है जो मैं उस वीडियो मैंने बताया है और इस वीडियो में मैं बताने लगा हूँ, वैसा नहीं है, उससे अलग है, लेकिन वो जो है वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, उसको देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, देखो अब बात याद रखना, अगर सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3। बहुत बहुत sp3 क्या है आपको अगर नहीं पता तो मैं सबसे पहले वीडियो जरूर देखें। अब सिंगल के बाद क्या आ गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे पता चलेगा, अगर मतलब एक सिंगल, सभी सिंगल बॉन्ड है तो sp3 आ गया, अगर एक डबल बॉन्ड है तो क्या आ गया मेरा sp2। ठीक है, अगर 3 डबल बॉन्ड्स है मतलब 2 डबल बॉन्ड्स आ गई इकट्ठी इकट्ठी, मैं जहां पर लिखता हूं 2 डबल बॉन्ड्स, आप सभी को पता है 2 डबल बॉन्ड्स हो जाएगा, जहां फिर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया 2 डबल बॉन्ड किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के, जहां 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जहां फिर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसकी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन sp। हाउ इजी, कितना इजी। अब हम क्या करेंगे, हमने एग्जांपल तो लिखी हुई है तो हम इस पर ही अभी अच्छे से कर लेंगे सोल्व। हमें एक ये भी पता चल गई कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, और ये भी पता चल गया कि कितने उसकी क्या है हाइब्रिडाइजेशन है, कितना इजी है। ठीक है ना, अब इसको नोट कर लो ये बात को, अब इसे डिब्बे में डालकर अच्छे से रख लो, ये गुम नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अब इसके जरिए मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, देखो ध्यान से, इस कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड हो गई, एक पाई बॉन्ड है ना, देख लिया ना, एक डबल बॉन्ड है, तो इसकी फिर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी जे कार्बन की, बताओ सभी। अभी मैंने आपको बताया अगर एक डबल बॉन्ड होगी तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है कार्बन की, तो क्या होगी फिर sp2। ठीक है, अगर सभी सिंगल बॉन्ड होगी फिर sp3 होगा, इसकी सभी सिंगल बॉन्ड्स नहीं है, तो फिर इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी मेरी sp2। अब इसकी बात करें, इसकी भी एक डबल बॉन्ड आ गई इसके साथ, तो इसकी भी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी मेरी sp2, इसकी भी sp2 होगी, और इस वाले कार्बन की भी sp2 मेरी हो गई। अब आगे चलो, सिमिलरली अब इस कार्बन की क्या हो गई sp2, और इस कार्बन बी की क्या हो गई sp2। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है अभी सेम डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, 2 डबल बॉन्ड नहीं, एक ही डबल बॉन्ड है, ये मत समझना कि 2 डबल बॉन्ड है, ये इन दोनों को मिला के एक डबल बॉन्ड बन रही है। ठीक है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, इसमें हम इसकी 2 एग्जांपल्स और करेंगे, फिर इसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे, वीडियो को स्किप मत करना, आगे जो 2 एग्जांपल है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब इस कार्बन की बात करें, इसमें देखो जे भी सिंगल, जे भी सिंगल, जे भी सिंगल, जे भी सिंगल होगी ना बात, तो इसमें फिर क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। ठीक है, तो कितना इजी होगा। आज हमें क्या क्या सीख रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं बिल्कुल। हमने ये आज अभी पढ़ लिया कि सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग होती है अलोंग द एक्सिस, फिर पाई बॉन्ड हो गया, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। कैसे पता चलेगा, जस्ट देखना है कि अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है, अगर 2 बॉन्ड इकट्ठी आ गई तो क्या बन गई पाई बॉन्ड बन गई, सिंपल। ठीक है, चलो फिर ये क्लियर हो गया, मैं आपको 2 और एग्जांपल लेते हैं हम, फिर हम इसको क्लियर करेंगे। जस्ट 2 एग्जांपल्स मोर। चलो अब इसको मैं रब कर देता हूं, आप अच्छे से इसको संभाल कर रखना। देखो, तो सबसे पहले अगर आप एक बार याद रखना कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, अभी मैंने आपको नोमेनक्लेचर भी कराऊंगा आगे, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है तो उसके साथ जो हाइड्रोजन वाले कंसेप्ट है वो पहले मत लगाया करो, जस्ट बाद में, मतलब पहले जस्ट कार्बन के स्ट्रक्चर लिखो और उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की एडिशन करो, सिंपल। इससे आपको बहुत ही ईजी रहेगी ऑर्गेनिक। देखो मतलब जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल देने लगा हूँ, तो मैं आप नोट करोगे कि मैं एग्जाम्पल ऐसे लिख रहा हूँ, बिल्कुल
ठीक है। तो अब इसके बाद मैं इसकी हाइड्रोजन की क्या करूंगा, एडिशन करूंगा। देखो कैसे, कार्बन का एक बॉन्ड बना है, बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब इसमें कार्बन के 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स बन गए, इस कार्बन के 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स बन गए, इस कार्बन के 1 2 3 एक मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। अब इस कार्बन के 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स बन गए, इस कार्बन के 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स बन गए। अब फिर से हम पहले क्या गिनेंगे, इसमें मैं आपको सिग्मा भी बताऊंगा, पाई भी बताऊंगा, फिर हाइब्रिडेशन के बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि बेसिक कर रहे हैं हम, शुरुआत की है सीरीज की, तो कुछ तो एडिशन करनी पड़ेगी ना मटेरियल की, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। देखो, तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन कर लेते हैं। अकेली सिंगल बॉन्ड्स है तो क्या होगी इसकी हाइब्रिडेशन, sp3। अब इस कार्बन के साथ कितनी डबल बॉन्ड्स हैं, एक जे डबल बॉन्ड आ गई और एक जे डबल बॉन्ड आ गई, मीन्स 3 ट्रिपल बॉन्ड है ना। एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने डबल बॉन्ड होती हैं, 2 बॉन्ड्स होती हैं। तो फिर इस कार्बन की क्या हाइब्रिडेशन आ गई मेरी, sp। सिमिलरली इसकी भी क्या आ गई, sp। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें कितने डबल बॉन्ड है, सब एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसकी क्या आ गई, sp2। अब इस कार्बन की बात करें, एक जहां पर डबल बॉन्ड है, एक जहां पर डबल बॉन्ड है, फिर इसकी क्या आ गई, इसकी क्या आ गई मेरी sp। अब इसकी बात करें, इसकी क्या आ गई मेरी sp2। देखो कितना इजी हो गया जे, इतना को इजी टॉपिक है और बच्चे इतना मुश्किल बना देते हैं इसे क्रैमिंग करके कि कैसे होगा। बस आपको इतनी सी बात जा रही है, सिंगल बॉन्ड्स है sp3, एक डबल बॉन्ड है sp2, 2 डबल बॉन्ड है sp, सिंपल। 2 डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड के इक्विवेलेंट भी होती है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गई तब भी sp, 2 डबल बॉन्ड आ गई तब भी sp। देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गई तब भी sp, 2 डबल बॉन्ड आ गई तब भी sp। अब दूसरी एग्जांपल देखो, अच्छा पहले इसमें सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर लें। देखो 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 11, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गई, 11। सो सिग्मा बॉन्ड्स 11 हो गई। अब पाई की बात करेंगे, पाई इसमें कितनी है, 2 पाई बॉन्ड्स होगी ना, 2 पाई बॉन्ड्स इसमें होगी, एक इसमें होगी, एक इसमें होगी, कितनी होगी 4। डबल बॉन्ड्स कितनी है, 2 डबल बॉन्ड इसमें है, 2 एक इसमें एक इसमें, जितनी डबल बॉन्ड उसने उतनी पाई बॉन्ड्स। तो कितनी पाई बॉन्ड्स आ गई मेरी, 4 बॉन्ड्स आ गई। 4 में से डबल कितनी है, डबल मेरी है ये डबल बॉन्ड आ गई 2, और एक मेरी क्या आ गई, ट्रिपल बॉन्ड आ गई, ठीक है ना। सो पाई बॉन्ड्स में थे 4 बॉन्ड्स अवेलेबल थी, उसमें से 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। और हाइब्रिडेशन भी मेरी सोल्व होगी। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको जहाँ पर लिख देता हूँ, उसको आप सोल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताओगे, जिससे पता चलेगा कि आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर इसको सीरियसली ले रहे हो, और आपके लिए मैं ऐसे ही फिर वीडियो लाऊंगा। चलो मैं आपको पहले जस्ट स्केलेटन बनाने लगा हूँ इसका, और आप हाइड्रोजन अपने आप ऐड कर आप पिक ऐड कर दो। मैं आपको नंबर भी दे दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे व्हाट्सएप पर क्वेरी हो सकती पूछ सकते हो, कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब चलो बस ये है, इसमें आपने मुझे बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, इसको आप अच्छे से कर लो, और आपकी जो टॉपिक है सिग्मा बॉन्ड्स का, पाई बॉन्ड्स का और हाइब्रिडेशन का, ये तो आज आपका फुल फ्लैश क्लियर हो गया। ऐसे में आपके लिए और वीडियो ग्रीन सीरीज के लेकर आता रहूँगा। जो फर्स्ट वीडियो है, आप ऐसे ही आपको मुझे प्यार दें अच्छे से, ताकि मैं अच्छे से आपकी वीडियो लाऊँ। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।